हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब ब्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं छठ पूजा की ब्लॉग, जो कि बहुत ही खूबसूरत हमारे गांव में कैसे मनाए जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। गाइस, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पावन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये यही है आटा। तो हम गए मशीन पे आटा पिसवा के ले आए हैं और इसी आटा से जो है वो बिहार की बहुत ही फेमस ठेकुआ जो बनता है वो इसी आटे से बनता है और ये हर साल मेरा ही काम होता है पिसवा के लाना। और इसके बाद छठ पूजा के एक दिन पहले जो है खरना होता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है दूध उबाल के रख दिए गए हैं। ये सारे काम चूल्हे पे ही होता है। उसके बाद यहाँ पे जो है मंडप बन रहा है कल के लिए, जो छठ पूजा में घाट पे दिए जलाए जाएंगे इसी में। और हो गया है अब शाम, तो शाम को खरना का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे बन रहा है खीर। तो हमारी दादी जो है यहाँ पे खीर बना रही है और ये खीर जो है गुड़ में बनता है, तो इसीलिए ये काला काला दिख रहा है। तो छठ पूजा की जितनी सारी काम होता है ये सारे काम चूल्हे पे ही होता है हमारे यहाँ। बहुत सा जन जो है अभी भी गैस पे करते हैं, लेकिन हमारे दादी जो है वो चूल्हे पे ही करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सब लोग पहले इसी पे करते थे और अभी भी मैं इसी पे करूँगी, क्योंकि मेरे पास ये साधन है, मुझे बनाना आता है, तो हम इसी में बनाएंगे। अब जो है खरना का टाइम हो चुका है, शाम हो गया है। तो यहाँ पे जो है छठी मैया को जो है यहाँ पे खरना किया जा रहा है। खीर, केला, दूध जो होता है वो यहाँ पे भोग लगाया जाता है। उसके बाद हमारी दादी खरना करते हैं। कई जन यहाँ पे रोटी पूरी भी डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है, सिंपल ही होता है। अगर मैं बताऊँ, ये हमारे घर में नहीं हो रहा है, ये हमारे दूसरे दादी के घर में हो रहा है। हमारी खुद की दादी नहीं है, वो बहुत पहले गुजर चुकी हैं। और हमारा पूजा भी इन्हीं के घर में होते हैं, तो हम ये सारे वीडियो उन्हीं के घर से कैप्चर किए हुए हैं। और खरना के एक दिन बाद जो होता है छठ पूजा, तो उस दिन जो है ये सारे बर्तन बांस के जो होते हैं वो उसे धो के साफ़ किया जाता है। उसके बाद इसमें पिठार जो है चावल को पीस के इसमें लगाया जाता है, शुभ माना जाता है और शुद्ध भी माना जाता है। तो ये सारे पिठार पे लगाया जाता है और सिंदूर भी लगाए जाते हैं उसके साथ। तो जितने भी डालियाँ होती हैं वो सारे इस पे पिठार लगाया जाता है। तो ये फाइनल काम हो चुका है। अब जो है वहाँ पे ठेकुआ बन रहा है। तो यहाँ पे हमारी चाची जो है वो ठेकुआ ठोक रही है। तो बहुत सारे बनाए हैं, मैंने इतना ही कैप्चर किए हुए हैं। और इसे जो है फ्राई किए जा रहे हैं। तो ये काफ़ी नियम निष्ठा से होता है गाइस। इनके घर में भी ये सारे फल फ्रूट जो हैं वो साफ़ करके अच्छे से हमारी चाची उसमें भी पिठार लगा रही है। तो ये सारे काम फाइनली हो चुका है और अब हो गया है घाट पे जाने की टाइम। तो शाम के बज रहे हैं 4 और सब जन यहाँ पे रेडी होके जो है घाट पे जा रहे हैं। तो हम लोग के यहाँ जहाँ पे पूजा होता है उसे घाट ही कहा जाता है। आपके यहाँ क्या कहे जाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये यही है मंडप, ये मैंने बनाई हूँ और बहुत ही खूबसूरत है। और हम फाइनली जो है घाट पे चल दिए हैं। यहाँ पे जो है डाली सब जितने भी इकट्ठे किए गए थे सब जो है यहाँ पे खोल के पसारा जा रहा है। और ये काम तब तक होगा जब तक सूर्य डूबेंगे नहीं, तब तक हम लोग यहीं पे बैठेंगे, फटाका वटाका फोड़ेंगे और चिल करेंगे। तो पानी में भी लोग खड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाची जो है पानी में खड़े हैं और इनके हाथ में जो है मेहंदी लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद पिठार, नाक तक सिंदूर। तो ये चाची काफ़ी गुस्से में दिख रही थी, तो हम बोले हंसिए, वीडियो बन रहा है। तो जैसे ही मैंने बोला वैसे ही चाची हंस दिए। और इसके बाद ये सारे काम हो गए। उसके बाद नारियल फूल लेके चाची चले गए जल के तरफ। वहाँ पे खड़े होते हैं लोग और ये काम कम से कम 1 घंटे तक होता है, जल में ऐसे खड़े रहते हैं। और हम लोग तब तक इधर की वीडियो दिखा देती हूँ, जहाँ पे हम लोग मंडप बनाए थे ना, तो ये यही है। यहाँ पे जल रहे हैं बहुत ही अच्छे तरह से। और तब तक मैं जो है यहाँ पे अगरबत्ती धूप जला देती हूँ। तो ये भी वहाँ पे जलाना एक काम ही होता है। और बच गई हम लोग की काम सेल्फी लेना। और यहाँ पे हमने 200-300 वीडियो और 2-3 हज़ार फ़ोटो तो लिए ही होंगे। ये बात मैं आपको घर जाके बताऊँगी कि मैंने कितने सारे लिए और कितने डिलीट किए। और यहाँ पे 1 घंटा फाइनल हो चुका है। तो यहाँ पे जो है और जो है सूर्यास्त होने वाला है। तब यहाँ पे डाली जो है सूर्य भगवान को जल में दिखाया जाता है और उसे दोबारा से रखे जाते हैं। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ये काम वही कर सकते हैं जो आपकी खरना करते हैं। तो हमारी खरना हमारी दादी की थी, तो वही दादी जो है यहाँ पे ये भी काम कर रही है। और इसके बाद सारे डालियाँ हमने पैक किए और घर के तरफ चल दिए। और घर आते ही हमने देखा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच, वर्ल्ड कप, जिसमें भारत बुरी तरह से हार चुका था। खैर कोई बात नहीं, इंडिया वाले तो बहुत मेहनत किए, लेकिन हार जीत तो लगा ही रहता है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप चांस तो हम लोग को ही होगा। उसके बाद हम लोग जो है
एक जगह घूमने जा रहे हैं जो कि हमारे घर से थोड़ी ही दूर में है। और यहाँ पे जो है राना माई की मूर्ति बनता है। तो हम लोग यहाँ पे पंडाल के अंदर प्रवेश हो चुके हैं सारे जन। तो अंदर जाते मैं आपको यहाँ की व्यू दिखाती हूँ। तो ये आपकी मूर्ति हो गई। आपके यहाँ मूर्ति बनते हैं या नहीं वो हमें बताइए ज़रूर। और यहाँ पे आते ही मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग गए बजरंगबली के मंदिर, वहीं साइड में ही मंदिर था। और ये सब करने के बाद हम घर आए और सोने के बाद 2-3 घंटे बाद ही मुझे पता चला कि 3:30 बज गया है। और हमने उठे, नहाए और फिर से दोबारा से रेडी हुए और घाट की तरफ चल दिए। घाट पे जाते ही सबसे पहले हमने दिए जलाए। यहाँ पे जितने सारे दिए वो हम ही जलाए थे। तो ये पांडव जो आप देख रहे हो ये सब नहीं जलाते हैं। ये जिनको विश रहता है कि हमारा विश अगर कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये मूर्ति राना माई के सामने जलाएंगे, तो ये उन्हीं लोगों का होता है, ये सब नहीं जलाते हैं। तो बहुत सारे तालाब में जो है छठ मैया की पूजा होती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस बार कहीं और जाए, क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे। तो हमें मेरा मन किया कि हम दूसरे घाट भी घूमने के लिए जाए। तब तक यहाँ पे जो है बम फटाका हो रहा है। उसके बाद हम पहुँच गए दूसरे घाट पे। तो ये हमारे घर से थोड़ी ही दूर में है, लेकिन फिर भी हमने 20 साल में पहली बार ही छठ पूजा के दिन इस घाट पे आए थे। और यहाँ की छठ की तो कोई बात ही नहीं है, आप देख ही सकते हो। यहाँ की व्यू की तो बात ही कुछ और थी। बहुत ही खूबसूरत यहाँ के व्यू थे। और ऐसा नहीं है कि ये पहली जगह यहाँ पे हो रहा है, गांव में ऐसे बहुत जगह है जहाँ पे छठ पूजा होता है, लेकिन यहाँ भी छठ पूजा जो है बहुत ही खूबसूरत होता है। तो ये दुर्गा मंदिर की तालाब है जो कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दिखाई थी। तो ये उसी तालाब पे हो रहा है। और हम यहाँ पे गए, बहुत सारा एंजॉय किए, काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो खिंचवाए यहाँ भी। और सच्ची बताऊँ तो मुझे यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे दीप से ही इतने ज़्यादा रोशनी थे कि लाइट तो फेल थे इसके आगे। और हमें यहाँ पे बहुत ही पुराने पुराने फ्रेंड मिले, हम उनके साथ भी फ़ोटो लिए। और हमें अपने घाट पे भी जाना था क्योंकि वहाँ भी सुबह होने वाले ही थे। तो 5:30 यहाँ पे बज गए और हम आ गए अपने घाट पे। और हम वहाँ पे कैंडल जला रहे हैं। और फाइनली जो है यहाँ पे सूर्य उदय हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे डाली वगैरह सब जो है वो सूर्य भगवान को दिखाया जा रहा है। और वो दिखा के जो है सारे फिर से जो है वो उस रगड़ जाएंगे, तब ये काम जाके वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो जितने सारे लोग हैं ये सब वही कर रहे हैं। तो सूर्य भगवान जो यहाँ पे उदय हो चुके हैं और पूजा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है लगभग में। और लास्ट में जो है हमारे मंडप जो हमने बनाया था वो जल में दिया गया और छठ पूजा के काम कंप्लीट हो चुके हैं। और हम लोग ने भगवान को प्रणाम किए और घर की तरफ चल दिए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर गाइस। तो ये आपको रास्ते की व्यू दिखाती हूँ। तो ये जितने सारे लोग हैं ये वहीं के लोग हैं जहाँ पे हम घूमने गए थे। तो ये सब भी अब अपने घर जा रहे हैं। और यहाँ की तो खूबसूरती की बात ही अलग थी। हम लोग हमेशा अपने पोखर में ही होता है, इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं। तो यहाँ से हमारे ब्लॉग जो वो एंड होते हैं गाइस। अगर आपको मेरी छठ पूजा की ब्लॉग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।